अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। आज ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 का ऐलान किया जा चुका है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर जॉब्स आई हैं। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं। मैं इनके सिलेबस के हवाले से भी थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। प्रॉपर गाइड मैंने आपको करना है, तो वीडियो आपने देखनी है। जॉब्स का तो सबको पता होता है, लेकिन प्रॉपर आपको पता नहीं होता कि तैयारी किस तरीके से करनी है। सबसे पहले नंबर पर ईएससी साइंस की 14 ग्रेड की सीटें आई हैं। 65 सीटें हैं, अच्छी खासी तादाद है। ओपन मेरिट की 27 हैं, स्पेशल पर्सन की 5 हैं, माइनॉरिटी कोटा की 3 और वेमेन कोटा की भी 30 हैं, यानी सब अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 साल का और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में एक्सटेंड हो जाता है, ये आपको परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आपकी सैलरी यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना लमसम सी होती है। यहाँ वो रेगुलर सर्विस वाली बात नहीं है। जिस तरह पेंशन ग्रेजुएटी यहाँ पर वो वाला सिलसिला अभी तक नहीं हुआ। केसेस चल रहे हैं, फ्यूचर में बहरहाल हो सकता है, लेकिन फिर भी इनकी सैलरी चूंकि बड़ी मुनासिब होती है, लिहाजा ये अच्छी जॉब्स हैं। अप्लाई कौन कर सकता है ईएससी साइंस के ऊपर? बीएससी जोलॉजी वाले, बॉटनी वाले, केमिस्ट्री वाले, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। अगर बीएससी में जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड डिवीजन कम अज कम हो, या फिर एमएससी हो आपकी केमिस्ट्री में, जोलॉजी में, बॉटनी में, तब भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट सेकेंड डिवीजन इज कंपलसरी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड का होना जरूरी है, या एमएड हो, या एमएड एजुकेशन हो, एमए एजुकेशन हो, एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन। मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर कंपलसरी इन्होंने करार दी है। एज की अगर बात करें तो मेल 35 ईयर्स के अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 38 ईयर्स के, और यही इनकी जो एज इन्होंने बताई है ये है। उसके अलावा जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी 2 साल से ज़्यादा सर्विस है, तो जितनी सर्विस है वो आप माइनस कर लें, वो एज के अंदर एडजस्ट हो जाती है। पंजाब में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल जाती है, ज़्यादातर आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट आपकी तहसील भी है तो वहाँ पर भी आपको जगह मिल जाती है। पेपर 100% क्वालिफिकेशन रेलेवेंट होगा। अब साइंस के अंदर आपको पता है कि जो सब्जेक्ट्स इन्होंने दिए हैं, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, और आपके ये 2-3 सब्जेक्ट्स इन्होंने दिए हैं, यही से वो एमसीक्यूज उठा लेगा। तो बड़ी सादा सी बात है। एक तो पीपीएससी के जो पास पेपर्स में सवाल आए हुए हैं ना, जनरल साइंस के, एवरेज साइंस के, वो सारे आपने कर लेने आखिरी 4-5 सालों के। उसके बाद पाक एमसीक्यूज वेबसाइट से इन सब्जेक्ट्स को आपने देख लेना है, एग्जाम वीडा वेबसाइट से देख लेना है। बड़े आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है। फिर 8वीं से 10वीं तक की जो आपकी मैट्रिक है, चूंकि ईएससी साइंस 14 ग्रेड की जॉब है और ज़्यादातर ये जो है ना ईएससी जो है ये 8वीं क्लास तक को पढ़ा रहे होते हैं। बहरहाल मैट्रिक भी पढ़वा ली जाती है, इसलिए कम अज़ कम 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ये आपने सब्जेक्ट्स देख लेने हैं। बायो वहाँ से देख लेनी है, केमिस्ट्री वहाँ से पढ़ लेनी है, जोलॉजी, बॉटनी फिर हायर लेवल पे हो जाते हैं। लेकिन ये भी बहरहाल चूँकि एफएससी लेवल पे आ जाते हैं या बैचलर्स लेवल पे आ जाते हैं, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन उठा सकते हैं। बहरहाल पाक एमसीक्यूज एग्जाम वेडा पे इनका डाटा भी पड़ा हुआ है, आप उसको कर सकते हैं और आराम से आप क्लिक कर जाएंगे। उसके बाद ईएससी जनरल की सीटें हैं, ये भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 30 सीटें हैं, 15 ओपन मेरिट की हैं, स्पेशल पर्सन की 3 हैं, माइनॉरिटी कोटा की 2 हैं, वुमेन कोटा की 10 हैं। यहाँ पर उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी डिग्री की। आपके पास बीए है, बीएससी है, बीए ऑनर्स है, बीएससी है ऑनर्स है, बीएस ऑनर्स है, लेकिन सेकंड डिवीजन कोई भी, मतलब आपके पास डिग्री है ना, कोई भी डिग्री आपके पास है दुनिया की, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। तो ये 30 सीटें हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन और में लगाया है इन्होंने कि बीएस एजुकेशन हो, या एडीई हो, या बीएड हो 4 साल, या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड हो, एमएड हो, तब भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, ये बात जहन में रखें। सिर्फ आपके पास कोई भी 14 साल डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो आपको इसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। वही 35 और 38 साल यहाँ पर भी एज मांगी गई है। अगर इसके सिलेबस को देखें तो 50% यहाँ पर बीएड होगा एंड 50% आपका जनरल नॉलेज होगा। तो इस सीट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी, हमारी एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स एकेडमी के मिल जाएंगे, रेलेवेंट नंबर आप व्हाट्सएप कीजिए और इसकी तैयारी हमसे भरपूर तरीके से कर सकते हैं, और वो भी विद इन 1 मंथ, 1 महीने में तैयारी हो जाएगी इसकी। आपको कोई 3 महीने का सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी ईएससी इंग्लिश की 32 सीट्स हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि बीए इंग्लिश आपका होना चाहिए कम अज़ कम, ये इंग्लिश वाले अप्लाई करेंगे, या फिर आपके मास्टर्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसके साथ होगी। मतलब अगर आपने बीए इंग्लिश के साथ कर रखा है ना विद इंग्लिश, तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, ये बात समझ लें। अगर बीए में आपकी इंग्लिश है, जाहिर है बीए विद इंग्लिश ही होता है, इंग्लिश के बगैर बीए होता नहीं आई थिंक, या फिर ऑप्शनल में आपने इंग्लिश पढ़ी हो, सॉरी ऑप्शनल में आपकी इंग्लिश हो एक्स्ट्रा, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं और वहाँ पर फिर आपको बीएड भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप
ये दूसरी कंडीशन के मुताबिक अप्लाई करते हैं, मास्टर्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, लैंग्विस्टिक्स की बेसिस पर, तब आपके पास बीएड एमएड या इनमें से एमए एजुकेशन में से कोई एक होना जरूरी है। आगे फिर वही 35-38 साल है और यहाँ 100% आपका कोर्स जो है इंग्लिश से ही आएगा, ठीक है। अब इसके लिए जो है ना, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ इंग्लिश वालों के लिए। एक वेबसाइट है COMPETOID, कॉम्पिटॉइड। इस वेबसाइट को आप विजिट करेंगे, यहां से आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है टॉपर्स के नाम से, ठीक है, उसके ऊपर, ये दो वेबसाइट्स में बता रहा हूं इंग्लिश वालों के लिए। आप यहां से तैयारी करेंगे, इंग्लिश का बड़ा बेहतरीन डाटा यहां पर पड़ा हुआ है और आपका टेस्ट ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो PTEI की सीटें हैं, ESE है, ये भी 14 ग्रेड का है, 5 साल की वही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 54 सीट्स है, बहुत बड़ी तादाद है भाई। 38 सीटें ओपन मेरिट की हैं, स्पेशल पर्सन की 3 है, माइनॉरिटी की 3 है, वुमेन कोटा की भी यहाँ पर 10 सीटें हैं। यहाँ पर भी सिंपल आपको जो है ना BA BSc चाहिए, सिंपल BA BSc, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का आपको यहाँ पर डिप्लोमा भी चाहिए। बहरहाल क्वालिफिकेशन BA है, BSc, BCom, कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। 35 से 38 साल, मेल 35 साल, फीमेल 38 साल। यहाँ पर भी क्या बात है जी, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन 50% यहाँ से आएगा और 50% आपका GK से आएगा, ठीक है। 50% फिजिकल एजुकेशन एंड 50% आपका GK बेस्ड होगा। इस सीट की प्रिपरेशन भी आप दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी से कर सकते हैं। विद इन 1 मंथ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स मौजूद हैं। उसके बाद जी हमारे पास ESC मैथ की सीटें हैं, ये 53 सीट्स हैं, 15 ओपन मेरिट की हैं, स्पेशल पर्सन की 5 हैं, माइनॉरिटी की 3 है, वुमेन की 30 हैं। यहाँ पर आपको क्या चाहिए जी, BSc चाहिए, मैथ A एंड B का आपने कोर्स पढ़ाओ, प्लस आपके उसके साथ फिजिक्स होनी चाहिए, यानी मैथ A एंड B, डबल मैथ फिजिक्स जिसको आप कहते हैं, वो आपने किया हो कम से कम सेकंड डिवीजन, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो कम से कम आपके पास MSc मैथ या फिजिक्स है, तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। BSc में ये सब्जेक्ट्स नहीं थे, बट MSc आपने मैथ या फिजिक्स में किया, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। लेकिन अगर आप MSc बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो साथ में BEd या MAd, इनमें से कोई एक डिग्री होना जरूरी है। अगर पहली कंडीशन के मुताबिक अप्लाई करेंगे तो MAd BEd होना जरूरी नहीं है। सेकंड कंडीशन के मुताबिक करेंगे तो MAd या BEd होना जरूरी है। वैसे हैरत की बात है कि एक शख्स ने MSc मैथ की हुई है, उसके लिए BEd लाजमी दिया। बहरहाल जी मर्जी है उनकी। 100% क्वालिफिकेशन रेलेवेंट यहाँ से आपका पेपर होना है, ठीक है। 100% क्वालिफिकेशन यानी मैथ फिजिक्स से ही आपका पेपर आएगा। उसके बाद 40 सीट्स हैं जी, ESC अरेबिक की सीटें हैं, 40 सीट्स, 32 ओपन मेरिट की, एक स्पेशल पर्सन की 7। ये तो अरेबिक तो बहुत कम लोगों के पास है। BA विद शहादतुल आलमिया का कोर्स कर रखा हो आपने, या फिर MA अरेबिक हो आपकी, या और उसके साथ MAd BEd, इनमें से कोई एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। 100% अरेबिक के क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं। उसके बाद जी ESC उर्दू 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 20 सीटें हैं यहाँ पर, 9 ओपन मेरिट की हैं, 2 स्पेशल पर्सन की हैं, 1 माइनॉरिटी और 8 जो है वुमेन कोटा की हैं। इसके ऊपर 35 से 38 साल के लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपके पास MA उर्दू हो सेकंड डिवीजन और साथ BEd MAd का होना जरूरी है। 100% क्वालिफिकेशन, उर्दू का सारा पेपर यहाँ से आएगा। इसकी भी हम फुल प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। इसके लिए भी आपकी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे। आप इसका भी 1 मंथ का हम बैच चलाएंगे, इन तीनों जो मैंने ऊपर 2 सीट्स बताई, और एक ये 1 मंथ का हमारा बैच चलेगा। 1 मंथ में कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जी लेबोरेटरी असिस्टेंट 5 सीटें हैं, सिर्फ BSc चाहिए सेकंड डिवीजन में आपको, सादा सी, 11वां स्केल है, 35-38 साल वही एज लिमिट है। यहाँ पर आपके सारे के सारे सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आएंगे। ये मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास मज़ीद भी कुछ सीटें हैं। ये पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर स्टेनोग्राफर की सीटें हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी सीटें आई हुई हैं, ठीक है। नीचे फिर कुछ डॉक्टर्स की सीटें भी आई हुई हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 नवंबर 2025 है। अगर आपने 1 मंथ में इनकी प्रिपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक तो आप हमारे डेमो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट चेक करें, सक्सेस स्टोरीज लाजमी चेक करें, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और उसके बाद जो है ना डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।